श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन था। आज तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने दो बहुत अच्छे नए उपाय बताए हैं, जो कि एक चर्म रोग के लिए है और दूसरा विषम परिस्थिति जब आ जाती है और आप कई उपास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, फिर भी मुश्किल दूर नहीं होती है, आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। साथ ही गुरुजी की आगामी कथा है उसकी जानकारी भी देंगे और 3 पत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें उन्होंने क्या उपाय किए और उन्हें क्या लाभ मिले वो भी हम जान सकते हैं पत्र के माध्यम से। और साथ ही 2 विशेष जानकारियां हैं। सबसे पहले कथा के प्रारंभ में एक पत्र आया डॉक्टर का। प्रयागराज की भूमि से पंडाल में कथा सुनने आए थे। सीहोर कुबरेश्वर धाम भी गए थे कि बेटी का एडमिशन हो जाए। उनकी कामना थी MBBS में उसका सिलेक्शन हो जाए, उसको कॉलेज मिल जाए। और छोटे भाई के लिए जज की कामना थी, तो वो भी पूर्ण हुई। तो उन्होंने सीहोर गए कुबरेश्वर धाम में, वहाँ का कंकर शंकर मानकर ले आए। और रुद्राक्ष उन्हें सीहोर कुबरेश्वर धाम से तो मिला नहीं, पर किसी अन्य के जरिए उनको एक रुद्राक्ष प्राप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने रोज कंकर शंकर मानकर उसकी पूजा करना प्रारंभ किया, जिससे उनके मन की अभिलाषा सारी पूर्ण हुई। कथा की अगली दूसरी जानकारी। 3 लोगों के भाग्य का फल आपके खाते में जरूर जुड़ता है। पहला ब्राह्मण, दूसरा बेटी और तीसरा गौ माता। यदि आपने किसी गुरु को ब्राह्मण को 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसके भाग्य का धन आपको जरूर मिलेगा। दूसरा, बेटी ने आपके घर जन्म लिया है तो उसके भाग्य का फल आपको जरूर मिलता है। यदि बहन बेटी आपके घर आती है, आप उसके लिए थोड़ा बहुत भी कुछ किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। तीसरा, गौ माता। अगर आपने गौ माता को 1 रोटी भी खिलाई है तो उसका फल भी आपके खाते में जरूर जुड़ता है। तो ये 3 चीजें अपने जिंदगी में जरूर उतार के रखिएगा। कथा की अगली तीसरी जानकारी। पत्र आया सरस्वती पटवा। नारी का जीवन विचित्र होता है। उनको 2 गठान हो गई थी, 5 mm की और 4 mm की गठान थी। डॉक्टर ने पहले भी ऑपरेशन कर चुके थे, पर दोबारा से उनकी ऑपरेशन कराने की हिम्मत नहीं थी। अब वो जो गठान हो गई थी तो उसका वो क्या करती, क्योंकि ऑपरेशन कराने की हिम्मत तो थी नहीं। जब मैंने टीवी पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी, उसी दिन से मैंने नियम बना लिया कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी, 1 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाऊंगी और वही बेलपत्र को औषधि रूप में लेकर उसका आचमन करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी दोनों गठानें गल गईं और दर्द भी बंद हो गया। आज की कथा का यह आखिरी पत्र है। शुभम विश्नोई रायसेन मध्य प्रदेश से पत्र था। इन्होंने रायसेन में शिव महापुराण की कथा सुनी थी और पहले ये बिल्कुल भी मंदिर में विश्वास नहीं रखते थे, पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं था। जब शिव महापुराण की कथा सुनी उसी दिन से इन्होंने 1 लोटा जल का नियम बना लिया। 1 लोटा जल चढ़ाते रोज। के मन की जो कामना थी वो पूरी हुई। रेलवे में ये इंजीनियर बन गए। इसी कथा में गुरुजी ने जो 2 नए उपाय बताए हैं वो जान लेते हैं। जिन लोगों को चर्म रोग है, सफेद दाग है, आंखों के आसपास कालापन है, काले घेरे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, लाल चंदन लेना है। लाल चंदन को घिस लीजिए, उसका लेप तैयार कर लीजिए और उसको पीपल के पत्ते पर रख लेना है। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, मतलब सोमवार के दिन अष्टमी है, ऐसे दिन आपको शिव मंदिर जाना है। और जो पीपल के पत्ते में आपने चंदन का लेप रखे हैं वो लेकर आपको शिव मंदिर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते जाएं और जो पीपल के पत्ते में लाल चंदन रखा है उससे त्रिपुंड बनाते जाएं। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं, उसका शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करते जाएं। बाद आपको लाल चंदन का जब लेपन अच्छे से हो जाए, फिर वही लाल चंदन को आपको बाबा से निवेदन करके ले लेना है। अपने चर्म रोग का स्मरण करना है और बाबा से ले लेना है। लाल चंदन को आप वापस पीपल के पत्ते में रख सकते हो या आप किसी अन्य पात्र में रख सकते हो। घर जाकर आप किसी डब्बी में रख लीजिए उस लाल चंदन को। इसके बाद जहां आपको चर्म रोग है, काले घेरे हैं, निशान है, उसको पानी में मिलाकर आपको थोड़ी सी मात्रा लेकर लगा लेना है। ये प्रयोग आपको 7 से 8 दिन करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। कथा का दूसरा उपाय। यदि आपके यहाँ विषम परिस्थिति चल रही है और कोई सुधार ही नहीं आ रहा है, आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए, सोमवार की अष्टमी के कई उपाय भी कर लिए, स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। बीच में जो मोटी लाइन होती है जलाधारी में, वहाँ पर आपको 1 बेलपत्री चढ़ा देना है। डंडी का मुख जलाधारी की ओर ही होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इसके बाद वहीं से वही बेलपत्र आपको उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जहां आप बैठे हो, जिस दिशा में बैठे हो, डंडी का मुख उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। बेलपत्री अर्पित करने के बाद आपको 7 लोटे जल एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ चढ़ा दीजिएगा। 7 लोटे जल अर्पित करने के बाद जो बेलपत्र आपने अर्पित की है उसको आपको उठाकर घर ले आना है। घर में आपको 11 दिन 21 दिन रख लेना है। इसके बाद फिर उस बेलपत्र को किसी नदी, तालाब या ब्रश के नीचे बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। आपकी जो भी दुख भरी स्थिति चल रही होगी, विषम परिस्थिति चल रही होगी, जो भी कामना होगी आपकी वो पूर्ण अवश्य ही होगी, निश्चित है। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी और दी है कि महाशिवरात्रि में जो हम रात में पूजन
पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की निर्माण विधि करते हैं, पूजा करते हैं, सावन की शिवरात्रि में पूजा करते हैं। उसी तरीके से हर महीने जो शिवरात्रि आती है, आप उसमें अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप वैसे ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर पूजा विधि कर सकते हैं। पर गुरु जी की जो अगली कथा है, आगामी कथा है, वो इंदौर में 24 नवंबर से 30 नवंबर तक होगी। या आस्था चैनल यूट्यूब, फेसबुक पर भी इसका प्रसारण होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।